सो गाइज़ यहाँ पे 25th की नाइट को मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। एक्चुअली पूरा दिन ग्रहण था तो मैं बाहर नहीं निकली और लगवा नहीं पाई बाहर जाकर मेहंदी, तो खुद से ही लगा रही हूँ। और यहाँ पे एक हाथ में मैंने खुद से लगा ली, बाकी दूसरे हाथ में प्रतीक ने लगाई। फर्स्ट टाइम उन्होंने मेहंदी लगाई है लाइफ में अपने, तो ठीक ठाक थी, बस जैसे तैसे बन गया। और मुझे बस कलर चाहिए था हाथ में शगुन के हिसाब से, तो वो लगा दी उन्होंने। और नेक्स्ट डे मैं चली गई थी मॉर्निंग में अपने मायके। सो यहाँ पे डेकोरेशन हो रहा है गोद भराई के लिए। सो ये मैंने कलरफुल जो लड़ियाँ थी वो लगवाई थी, फूलों की लड़ियाँ। और ये एक लड़ी आई थिंक 40 रुपीज़ की थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चार्ज किए थे। बलून मैंने ब्लू और बेबी गर्ल और बेबी बॉय के कलर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे रखा था, ब्लू एंड पिंक में। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज है मेरी गोद भराई। हाँ जी, बहुत टाइम से ये डिले होता जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ एक्चुअल में होता नहीं, ना मेरे मायके में होता है ना ससुराल में होता है, वैसे कहीं पर भी नहीं होता है, दोनों जगह। बट बस मेरा मन था, इसीलिए सब लोग बस हमने कहा कि चलो कर लेते हैं छोटा मोटा फंक्शन ऐसे ही घर पे ही। सो घर पे इन द सेंस कि पहले हमारा ये था कि बाहर ही सब कुछ हम लोग प्लान करेंगे, और बट छुट्टी का भी प्रॉब्लम था, प्रतीक को भी छुट्टी नहीं है और भैया भी अभी आए हैं कल बाहर से, सो वो भी रीवा निकल लेंगे भाभी लोगों के साथ सबको लेकर। तो इसलिए बस पहले प्लान था, पहले कैंसिल हो गया था उस टाइम पे। तो हमने कहा कि पहले बाहर डेकोरेशन करवाने का ये था, बट जैसे आप मेरे बैक में देख रहे हो कि रूम पे हमने यहाँ पे डेकोरेशन, ऊपर हमारा जो छत है मैं शूट करती हूँ वहाँ पे डेकोरेशन करवा लिया है। बट यहाँ पे ड्रेस में मुझे तो ट्रेडिशनल डेकोरेशन चाहिए था, वेस्टर्न में बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, क्योंकि हम सारे जो फेस्टिवल्स वगैरह ऐसे मतलब कोई भी ओकेजन होता है, बर्थडे वगैरह, वो हम वेस्टर्न सेलिब्रेट करते हैं। बट मुझे गोद भराई का लगता है कि नहीं, थोड़ा सा ट्रेडिशनल टच आना चाहिए। और मेरा आउटफिट वगैरह सब कुछ वैसे ही रहेगा ट्रेडिशनल, तो मैंने कहा थोड़ा घर पे डेकोरेशन करके पूजा पाठ करके यहीं पे ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। सिर्फ घर के लोग हैं, फैमिली में ही हम लोग कर रहे हैं। सो अभी आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ मैं पूरा अच्छे से। तो बुलाया था हमने डेकोरेशन वाले को बाहर से, सो उसने किया था। उसने मेरे वेडिंग में आई थिंक मेहंदी हल्दी का जो मंडप था ना वो डेकोरेट किया था, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सो उसी को हमने बुलाया था। वो हर टाइप की डेकोरेशन कर भी लेते हैं। फ्लोरिस्ट करके यहाँ पे शॉप है, तो उनका मैं जो नंबर वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप भोपाल में हो तो उनको कॉल कर सकते हो, वो हर जगह पहुँच जाते हैं भोपाल में। कहीं पर भी आपको डेकोरेट करवाना हो, होटल वगैरह में भी कहा था उन्होंने कर देंगे, बट मेरा मन था कि नहीं, सिंपल तरीके और थोड़ा सा अच्छे से, मतलब एक फूलों वाला जो होता है ना, एकदम फूल वूल हो थोड़ा सा, और थोड़ा ट्रेडिशनल वे में, तो मुझे चाहिए था उस टाइप में। सो ये मेरा पूरा ड्रेस से मैचिंग मैंने करवाया है, कुछ मरून और ग्रीन कलर में साड़ी पहनूंगी मैं, सो वो करवाया है। और मम्मी जी, पापा जी, दीदी, वो सब लोग ना इवनिंग में आएंगे। प्रतीक अभी यहीं पे डेकोरेशन करवा रहे थे, हम लोग साथ में सब देख रहे थे। और बाहर सामान लेके आना था, केक वगैरह वो सब ऑर्डर किया है अभी। और ममता आएगी इवनिंग में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेहंदी, जो आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा, मेहंदी लगाई थी मैं ससुराल में थी, दिवाली में गई थी तो नाइट में मैंने मेहंदी लगा ली थी, ग्रहण के वाले दिन नाइट में। और आज मैं फिर मायके आ गई हूँ। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी आप कभी 2 दिन ससुराल में रहती हो, कभी इधर आ जाती हो, पास में है क्या? बिल्कुल मेरा पास में है, और 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से बस मायके ससुराल, तो बस मैं आती रहती हूँ। सो दिवाली पे वहाँ पे थी कि फर्स्ट दिवाली जो थी ना, उसमें ट्रेनिंग थी भुसावल में रेलवे की। और प्लीज़ इग्नोर माय फेस, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सुबह से ऐसी हूँ, मैंने फेस तक नहीं वॉश किया, कसम से कह रही हूँ। मैं कल नाइट में मैंने ऑयल ला के सोई थी, बस वैसे कि वैसे मैं उठ के आ गई हूँ, फेस भी वॉश नहीं किया है। अच्छा, मैंने खाना वाना सब कुछ खा लिया, पर फेस का ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि 2 ट्विंस तो मेरे चल ही रहे हैं, ये दोनों बट थोड़े कम हो गए हैं, ट्विन पिम्पल्स। सो बस अभी सब हो गया है सामान वगैरह। और दीदी का भी जॉब रहता है, तो वो यहीं डायरेक्ट आ जाएंगे, रेडी वेडी यहीं से होंगी। ममता इवनिंग में आएगी, मैंने कहा थोड़ा रेडी वेडी होके आना हो अच्छे से, तो वहीं से ही घर से। और मेरे कज़िन भी आ गए हैं 2, तो उन्हें कुछ काम था यहाँ पे भोपाल में, तो वो लोग भी आए हैं, तो अच्छा लगा। थोड़ा फैमिली से भी आ गए, गांव से भी लोग आ गए, तो अच्छा लग रहा है, दोनों आ गए तो। और बस मैं आपको अभी दिखाती हूँ अपना भी ये बैकग्राउंड पूरा। और छत में क्या स्पेस भी थी, तो हमने कहा यहीं पे ही कर लेते हैं। और बस फंक्शन आगे आप देखते रहोगे। मैं अभी तक मेरी ब्लाउज़, मुझे साड़ी पहननी है, क्योंकि मुझे पहले की तो ब्लाउज़ फिट हो नहीं रही है, और ये साड़ी मम्मी ने दी थी मुझे, तो ये वाली साड़ी का ब्लाउज़ मैंने एंड टाइम पे दिया, मतलब दिवाली के पहले ही दिया था, बट दिवाली का इतना काम था, टेलर ने मना कर दिया कि भाई इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा भाई कैसे भी करके 26 को दे देना। उन्होंने हाँ भी बोल दिया था कि मॉर्निंग में दे देगा वो। फिर अभी हम लोग गए तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी नहीं हो पाई है, पर वो उन्होंने प्रॉमिस किया कि इवनिंग तक दे देंगे। तो चलो देखते हैं, वैसे ट्रस्टवर्दी हैं भैया, दे देंगे तो बोल देते हैं तो कर देते हैं वो।
ऐसा वो इवनिंग में देंगे ब्लाउज़। तब तक अभी बस मेरा गला भी सूख रहा है, मैं छत पे ही अब से बैठी हुई हूँ और नेल पेंट वेल पेंट सब कुछ नहीं लगाई है। आईब्रोज़ तक आप देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं बनाई है, तो आईब्रोज़ तो मैं खुद से ही कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा आई है। अब लिप्स मैंने पहले करवा ली थी दिवाली के, तो थैंक गॉड वो तो करवा लिया था कम से कम, क्योंकि उसके बिन तो मैं नहीं रह सकती हूँ। सो मेकअप वेकअप करके कैसे रेडी होंगी बता दूँगी इवनिंग में, सब कुछ शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप आपके साथ धीरे धीरे। सो बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग शायद या तो फिर ना करूँगी, बट शायद वॉइस ओवर दे दूँ क्योंकि इतना बोल भी नहीं पाऊँगी मैं। तो फिर बस, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ पहले डेकोरेशन। तो ये फाइनल डेकोरेशन है। वैसे तो आपने देख ही लिया होगा, मैंने स्टार्टिंग में जब वो भैया कर रहे थे ना, डेकोरेट कर रहे थे, तो मैंने आपको दिखाई दिया था। तो एक्चुअली यहाँ पे 2 वॉल थी, एक ये वाला था येलो एंड एक वाइट और क्रीम का मिक्स था, मतलब क्रीम कलर की एक्चुअल, पूरा प्योर वाइट नहीं है। तो ये वाला था, तो हमने कहा आप ये वाला डेकोरेट कर दो, क्योंकि मेरा जो रोका हुआ था ना, हमने तभी डेकोरेशन करवाया था, तो ये वाली वॉल ही करवाई थी। तो ये ट्रेडिशनल था थोड़ा सा, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और ऊपर बलून कुछ लगवा लिए हैं मैंने, और ये यहाँ पे वॉल, तो इसका भी पिक, ये कॉर्नर अच्छा जाएगा, पिक दोनों का ही मतलब मिक्स आ जाएगा। तो भैया ने बोला था कि यहाँ पे करवा लेते हैं, बट यहाँ पे क्या था कि दाग है, फिर उसमें फ्लावर्स वगैरह नहीं अच्छे लगते। तो ये यहाँ पे ये वाला जो सोफ़ा है अभी पूरा मैस पड़ा हुआ है, ये सोफ़ा यहाँ पे रख देंगे तो बैठने के लिए हो जाएगा। बाकी लोगों के बैठने के लिए चेयर वेयर का अरेंजमेंट कर देंगे। साफ़ सफाई होनी बाकी है, थोड़े से फ्लावर्स बच गए तो मैंने रंगोली डाल दी है, यहाँ पे ये रंगोली डाली है, और बस दैट्स इट। आई थिंक अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है। कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है। सो गाइज बस अच्छा, मेहंदी आपको मैं बता रही थी, पूरी बात मैं बता ही नहीं पाई। तो ये मेहंदी ना मैंने बताया था ना आपको कि आई थिंक दिवाली के लिए, करवा चौथ के लिए लगवाई थी, तो ऑलरेडी लगी हुई थी, छूटी नहीं थी, तो मैंने फिर पूरी भर के लगाई है। और इस बार ना सबने बहुत तारीफ की मेहंदी की, बोल रहे कि नहीं लगा कि बाहर से लगवाई है मैंने, बट मेरी खुद की मेहनत है जी हाँ। और ये इस उल्टे हाथ में बनता नहीं है, तो ये मेरे पति देव को बहुत शौक था कि चलो चलो मेहंदी लगवा लेते हैं, तो हो गया। ये बस उन्हें रंगोली रख दी कैसे जैसे से, पीछे मैंने लगा ली थी। और ये रिंग मैं दिखा रही थी आपको, तो ऐसी रिंग आपने मुझे बहुत कम देखा होगा पहने हुए, बट ये एक्चुअली वेडिंग के अकॉर्डिंग बहुत परफेक्ट लगती है। ऐसे ओकेजन हो तो और भी परफेक्ट लगती है, क्योंकि आज मैं गोल्ड पहनने वाली हूँ पूरा। तो अभी तो मंगलसूत्र बस वेयर किया है, और बाकी गोल्ड पहनूंगी इवनिंग में। और ये रिंग भाभी भैया ने दी थी मुझे, आई थिंक रक्षाबंधन में, या रक्षाबंधन में दी थी, नहीं रक्षाबंधन में नहीं दी थी, हाँ शायद, बहुत ही कंफ्यूज लड़की हूँ मैं। तो ना रक्षाबंधन में दी थी, तो बस यही मैंने वेयर कर ली है। और ये मैं अच्छे ओकेजन वेयर करती हूँ, कुछ अच्छा फेस्टिवल हो, ओकेजन हो अच्छा सा बढ़िया ट्रेडिशनल वाला, तब मैं वेयर करती हूँ। तो पूरी फिंगर को ये ना कवर कर देता है। बाकी इसमें मैंने गोल्ड की रिंग्स पहन रखी हैं, आई थिंक इतनी सफिशिएंट है, और नहीं पहनने वाली हूँ मैं बिल्कुल भी। सो ये था प्लान, क्या है कि हम लोग यहाँ पे बस गोद भराई करेंगे। और मेन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि भाभी और मम्मी जी वो हैं, तो वो लोग गोद भरेंगी, जैसा भी देते हैं सब कुछ, फ्रूट्स वगैरह जो भी है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो जो भी वो लोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे डिनर के लिए। तो डिनर के लिए हम कोई अच्छी जगह जाएंगे, कोई अच्छा सा होटल रेस्टोरेंट, अभी हम लोग सर्च ही कर रहे हैं। हालांकि भोपाल में हैं बहुत सी, पर हम कुछ नया ट्राई नहीं करना चाह रहे इस बार, क्योंकि फैमिली रहती है तो लगता है कि थोड़ा खाना अच्छा हो, एक रिग्रेट ना रह जाए कि चलो यार खाना ख़राब हो गया या खाना अच्छा नहीं था यहाँ का फिर। तो इसलिए हम जो ट्राई कर चुके हैं ना, उनमें से कोई ऑप्शन देख रहे हैं, देखते हैं अगर उनमें से कुछ हो पाया तो, क्योंकि लाइटिंग भी हमें अच्छी चाहिए। मुझे तो है कि रेस्टोरेंट वगैरह जाओ, होटल वगैरह, तो लाइटिंग एम्बियंस अच्छा चाहिए रहता है। तो देखते हैं अभी कौन सा है, वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ आगे। पहले चलती हूँ कुछ फेस पे लगा लेती हूँ, बहुत ही ख़राब हालत है। और एक्चुअली में कुछ फेस्टिवल होता है ना हमारे यहाँ पे, जैसे यहाँ मैं अपने मायके की बात बता रही हूँ, तो मेरा भाभी और मम्मी का ऐसे ही होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। भाभी के भी यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है लिप्स के पास में, क्योंकि वो बीमार भी थी, अभी काफ़ी एडमिट भी रही हैं, तो उनका भी इन्फेक्शन हो गया है। मेरे भी पिंपल्स आते रहते हैं, और मेरा भी वो प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे इन्फेक्शन होता है। बट कुछ भी ऐसे शादी वादी होती है, इनफैक्ट मेरे भाई की शादी में ऐसा हो गया था, मेरा लौता भाई, और इसकी शादी में ऐसा हो गया था कि मेरे यहाँ पूरा इन्फेक्शन हो गया था। मम्मी को भी सेम चीज़, तो चलता रहता है। आई थिंक वो जेनेटिक है, हमेशा सारे मतलब पूरी हमारी फैमिली में सबको होता है। सो गाइस चलो अभी चलती हूँ, बहुत बकबक कर ली मैंने और कितना बोल रही हूँ मैं, तो अभी चलती हूँ नीचे, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। रेस्ट इन द सेंस कि बस ये नेल पेंट वेल पेंट लगाऊंगी बैठ के, और गला सूख रहा है, पानी पीती हूँ। मम्मी जी देख लेंगे तो बहुत डांटेंगी, बोलेंगे बेटा, साफ साफ बोला था प्रतीक को कि उसको ना कुछ करने मत देना, चुपचाप से आराम करवाना बैठा के एक जगह, तुम सारा काम करना। और मैं बस काम तो कुछ नहीं कर रही बट बैठी ही हूँ, बट फिर भी बोलने में और थोड़ा एनर्जी वेस्ट हो ही जाती है। सो गाइस सी यू लेटर, तब तक मैं अपना स्किन केयर वगैरह करती हूँ।
सो मिलते हैं हम इवनिंग में। सो टिल देन बाय बाय। तो मैं यहाँ पे ना बहुत जल्दी में मेकअप कर रही हूँ, इसलिए मैंने पूरा फुल मेकअप वीडियो नहीं बना पाई। मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है, सो आप देख सकते हो। और सिंपल सा मेकअप किया था, बस मैंने बेस साथ में मैं बातें भी करती जा रही हूँ। ममता आ गई थी साथ में, तो बस बहुत दिनों बाद मिले थे तो इसलिए बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी हमारी, और साथ में मेकअप भी करती जा रही थी। बेस मैंने कर लिया था, आइज़ बाद में ममता ने की है, मैं भी आपको मिलाऊँगी आगे उससे। और क्या हुआ था कि मम्मी जी पापा सब लोग आ गए थे और फंक्शन के लिए लेट हो रहा था, तो जल्दी जल्दी जैसे तैसे मैंने मेकअप किया और आई थिंक ठीक ठाक हो गया था। ओकेजन के अकॉर्डिंग सिंपल मेकअप था। थोड़ा यहाँ पे मैंने ब्लश बहुत ज़्यादा कर दिया था, तो ममता वही बोल रही थी कि ब्लश ज़्यादा हो गया, तो उसे मैंने सेट किया बाद में। और बस अभी आपको दिख जाएगी ममता। गाइस मेरा जैसे आपने देखा अभी मेरा ऑलमोस्ट मेकअप डन हो गया है, बट थोड़ा सा मेरी बेस्ट फ्रेंड पे टचअप नहीं देखो, और यही इसी को क्रेडिट जाता है पूरा सिखाने का मेकअप मुझे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ना सबसे पहले ना मुझे लाइनर भी काजल लगाना भी नहीं आता था, तो इसी ने लगाया था। और कॉलेज टाइम पे सबका मेकअप यही करती है, इनफैक्ट अभी भी करती है ना, फ्रेंड्स बुलाते तो अभी भी करती है। तो ये पूरा उसी ने सिखाया मुझे, तो मैंने कहा थोड़ा सा आई शेडो लगा दे यार, कम से कम बहुत लेट हो रहा है, अदरवाइज पूरा ही मेकअप करती है वो। तो बस आई शेडो वगैरह लगा के और जल्दी से हम लोग यहाँ निकलते हैं ऊपर छत पे, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो भाभी यहाँ पे मुझे साड़ी पहना रही हैं, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है। और अभी प्रेगनेंसी में क्या है ना, ऊपर से पहननी पड़ती है साड़ी, तो और दिक्कत होती है मुझे, तो वो अच्छे से पहना लेती हैं। सो गाइज मेरा हो गया मेकअप वेकअप सब कंप्लीट, और आज अलग ही ग्लो आ रहा है क्योंकि ममता ने मेकअप किया है, और है ना। हाँ बोलो। हाँ देखो बीवी तो ठीक है, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड को खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हाँ तो वो साली है वो। तो ये प्रतीक का आउटफिट, और मेरा तो मैं दिखाई दूंगी अभी साड़ी वाड़ी पहन के। हाँ मैच के हिसाब से लिया था ममता। हैप्पी दिवाली तो हो ही गई है। हैप्पी दिवाली। हाँ ठीक है, हैप्पी दिवाली। चलो ऊपर चलते हैं। सो गाइज अभी मैं फाइनल दिखा देती हूँ। फाइनल हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई है छत पे, तो अभी मैं सारी चीज़ें दिखा देती हूँ एक बार फिर से। सो ये है मस्त मस्त डेकोरेशन, और मुझे लगता है कि यार कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना ममता। कैसा लग रहा है तेरे को? अच्छा लग रहा है, मस्त है ना। और डैड टू भी क्या है ना, बेचारे होटल बुक करने में लगे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि पेट पूजा बहुत ज़रूरी है। हाँ अभी लेट हो जाएगा, रेस्टोरेंट भी बंद हो जाते हैं ना खाने के लिए। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये देखो मेरे भाई लोग आ गए हैं, तो कम से कम ये देखो सब। तुम लोग मुँह हाथ धो के तैयार हो जाओ थोड़ा सा, है ना। हाँ तैयार वैयार हो जाए, धोखा लगा ले कुछ हो। कहीं की कहाँ फंसी गया ना, बड़ी सोबत रहना था। से काम में लगे हुए हो। ये होने वाले दूल्हे, हाँ जिसकी शादी में मैं नहीं जा पाऊंगी, इस टाइम पे शादी कर रहा है। ठीक है तो बढ़िया एकदम। ठीक है कोई मतलब नहीं है उसको, मत आओ, मैं तो शादी कर रहा हूँ। तो ये लोग अपनी कल से लोग अपनी शॉपिंग स्टार्ट करेंगे, बढ़िया है ना। तैयार हो गया? बढ़िया बढ़िया मस्त। हाँ चलो काम कर रहे हो जब से, अब बैठ जाओ। क्या केक? हाँ इसी में केक लगाना है, बस चीकू से बचा के, क्योंकि चीकू केक बहुत पसंद करता है। तो
तो यहाँ पे भाभी का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो सर पे अभी दुपट्टा ढक रही हैं और फिर तिलक वगैरह लगा के आरती करेंगी। उसके बाद बिछिया और पायल पहनाते हैं जो भाभी पहनाएंगी मुझे, आगे आप देखोगे वीडियो में। और इसके बाद सब लोग बारी बारी से तिलक वगैरह करते हैं, आरती करते हैं और जो भी मतलब फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो गोद भराई में देते हैं। मम्मी जी भी यहाँ पे आरती कर रही हैं। एंड गाइज़ ये दुपट्टा जो है ना वो मैंने रिसेंटली मंगाया था। मम्मी लोग बहुत फोर्स कर रहे थे कि एक मंगवा लो, इसमें सौभाग्यवती भवा लिखा रहता है जिसकी बॉर्डर पे। तो मैंने ये वाला दुपट्टा मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है और इसका प्राइस आई थिंक 650 के अराउंड है। थोड़े दुपट्टे एक्सपेंसिव आते हैं, 900 तक भी वहाँ पे दिए हुए थे, बट मुझे थोड़ा डिस्काउंट में मिल गया था तो 650 में आई थिंक बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है और काफ़ी अच्छी इसमें साइड से बीड्स भी लगे हुए हैं, यहाँ पे पर्ल्स लगे हुए हैं गोल्डन कलर के। तो काफ़ी लाइट वेट दुपट्टा है, नेट का है, तो आप इसे करवा चौथ या फिर किसी भी पूजा फेस्टिवल में इसे अलग से आप डाल सकते हो। तो मुझे ना साड़ी का पल्ला जो सर पे है ना वो मुझे नहीं हो पाता, मेरा मतलब कंफर्टेबल नहीं रहता, तो मैंने अलग से ही दुपट्टा मंगा लिया। मेरे ये सारे ही फेस्टिवल्स वगैरह में मुझे यूज़ हो जाएगा। सो यहाँ पे सब लोग बस गोद भराई कर रहे हैं। तेरा मेरा होगा अपना कोई आएगा, जीवन में आशा की किरणें आएगा, नन्हा मेहमान आएगा, घर में खुशियाँ लाएगा, तेरे मेरे इस दिल की धड़कन बन जाएगा, घर में खुशियाँ लाएगा। Hey Chiku! Hey hey! Say hi! इधर देखो। थोड़ा मुझ जैसा होगा, थोड़ा तुझसा भी होगा, अब ना बचपन फिर से अपने सामने होगा। खा लो पूरा खा लो। Chiku, you wanna eat cake?
समा आएगा, घर में खुशियाँ लाएगा। तेरे मेरे इस दिल की धड़कन वो बन जाएगा, नन्हा मेहमान आएगा, घर में खुशियाँ लाएगा। यहाँ रख, पास में रख, मेरे पास ला, मेरे पास ला। स्पीकर में आएगा ना। सो गाइज़, मैं आपको आउटफिट और अपने ज्वेलरी डिटेल बताना भूल के, ज्वेलरी में कुछ भी ऑनलाइन वगैरह कुछ काम नहीं है, नहीं परचेज़ किया था। सो मैंने गोल्ड वगैरह का पहना है, एक माला पहनी जो मेरी शादी की है आई गेस, और ये एज़ यूजुअल मैं जो लगाती हूँ अपना बन में, और बैंगल्स पहने हैं। देन आगे मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए हुए हैं, हाथों में पहने हैं। एक्चुअली ये बालों का ही है आई थिंक। तो लुक आपने देख ही लिया है, और बस हो गया, अभी प्रोग्राम वगैरह हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। अशोका लेक व्यू है यहाँ पे, काफ़ी फेमस भी और अच्छा भी है। सो वहाँ पे व्यू अच्छा आता है, तो वो बुक कर लिया वहाँ पे टेबल हमने। सो वहीं निकल रहे हैं, और स्वेटिंग हो रही हो क्योंकि फ़ैन वगैरह भी ऑन नहीं किया है, सिर्फ ये फ्लावर्स की वजह से। सो डेकोरेशन काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो जैसे मैंने आपको बताया, इनका नंबर मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, क्यूट एंड सिंपल। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अशोका लेक व्यू रेसिडेंसी। फाइनली कितना बज रहा है अभी? 10 बज रहा है। ठीक है, 1 घंटे में हो जाएगा खाना वगैरह। नाइस लोकेशन। आई थिंक दिवाली की वजह से इतना डेकोरेट किया है ना। यहाँ पे शादियाँ वादियाँ भी होती है ना? शादी का आइडिया नहीं। तो यहाँ पे हम नीचे हॉल में वेट करने लग गए, और यहाँ पर हम लोग एक्चुअली शुभम और अजय का वेट कर रहे थे, दोनों भाइयों का। वो लोग अलग आ रहे थे कैब से, तो उनका वेट चल रहा था, और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। और यहाँ पे बस स्टार्टर भाई ने ऑर्डर कर दिया था, और स्टार्टर में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे मेन्यू काफ़ी अच्छा था, और टेस्ट और एम्बियंस वॉज परफेक्ट। आई मीन बहुत अच्छा, मतलब खाने का अगर टेस्ट अच्छा हो ना, तो मतलब रेस्टोरेंट मेरा फेवरेट हो जाता है। तो स्टार्टर से समझ में आ गया था कि मेन कोर्स भी अच्छा होगा। तो कुछ हमने नॉन वेज भी ऑर्डर किया था, और कुछ वेज भी ऑर्डर किया था। तो दोनों टाइप के ही लोग थे यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग किया था। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खाया नॉन वेज वगैरह, और बस फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना और एक साथ बैठ के बातें करना, यही तो मुझे चाहिए था बस। क्योंकि गोद भराई तो एक बहाना था, बस सबके साथ मुझे ऐसे अच्छा लगता, सब पूरी फैमिली मिलते हैं आपस में। और यहाँ पे बस हम लोग पूरा कंसंट्रेशन हमारा खाने में है। देखो एकदम कंसंट्रेशन, ऊपर मुंडी नहीं, देखो भैया को मुंडी नहीं हिल रही बिल्कुल भी। यहाँ हुआ देखना, डांस डांस अच्छे से करो ना। यहाँ पर सौरभ को बोलते हाय गाइस। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। और बस ये था मेरा फंक्शन और स्पेशल जो मेरे लिए रखा गया था। सो बस अभी आई हूँ खाना खा के, लिपस्टिक पूरी वो हो गई है, एकदम छूट गई है, तो लिप बाम लगाया थोड़ा सा। बस आके अभी मेकअप रिमूव करूँगी और ये ज्वेलरी वगैरह उतारूँगी। बहुत हैवीनेस लग रहा है, मतलब मैं बहुत टाइम बाद, आई थिंक वेडिंग के बाद इतनी ज़्यादा ज्वेलरी पहनी है। अपनी वेडिंग में ही पहनी थी मैंने, फेरे के टाइम पे, उसके बाद मैंने अभी ये पहना है। सो बस ये था। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, हमारा ये ट्रेडिशनल वे में थोड़ा जो गोद भराई था, वो कैसा लगा?
और घर के लोग थे, बट बहुत मज़ा आया। और बस घर में अलग ही बात होती है ना, फैमिली गेट टुगेदर भी हमें करना था, काफ़ी टाइम से नहीं हो पाया था कि भैया भी बाहर रहते थे, भाभी भी अलग, सब लोग अलग 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 थे, तो इसलिए भी प्रतीक भी अपना अलग रहते हैं। तो काफ़ी अच्छे से हो गया सब कुछ, खाना बहुत इन्जॉय किया, एक नंबर खाना था, बहुत टेस्टी था। और हाँ मतलब फेमस भी है, तो काफ़ी खाना वगैरह वहाँ पर पहले से ही हमको आइडिया था कि अच्छा ही होगा। सो या दैट्स इट, एंड थैंक यू ममता फॉर मेकअप। उसने मेकअप किया था, आई मेकअप काफ़ी अच्छा लगा था, अभी तो पूरा निकल गया है, बट हाँ वो जैसा करती मैं वैसा तो नहीं कर पाती हूँ बिल्कुल भी। सो हेल्प भी कर दी उसने आके, सो थैंक यू सो मच। और सब लोग आए, दीदी मम्मी पापा जी सब लोग आए, काफ़ी अच्छा लगा। और भैया भाभी थे तो स्पेशली भैया भाभी भी आ गई थी तो इस चीज़ के लिए तो भी अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। सो ये था व्लॉग, और बस अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, नींद आ रही है, अब थोड़ी सी खीर खाऊंगी और बस पूरा ये अपना ये लुक वुक थोड़ा सा चेंज करके और फिर मैं सोऊंगी तो नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी सी एडिटिंग करूंगी उसके बाद सोऊंगी, अभी एकदम मुझे नींद नहीं आती है रात में, जैसे भी 3-4 बजे सोती हूँ मॉर्निंग में। सो टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, देन बाय बाय एंड स्टे सेफ, लव यू ऑल।